दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, इसमें मैं आप लोग को बतलाऊंगा लोहरदगा ज़िले से सामान्य ज्ञान एकदम विस्तृत तरीके से। मैंने प्रयास किया इस वीडियो में कि लोहरदगा ज़िले से संबंधित हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर करने का, जो कि आप लोग का चौकीदार परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस मैप का अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये झारखंड का मैप है और इसमें हम लोग देखेंगे कि लोहरदगा कहाँ पे अवस्थित है, और इसकी अवस्थिति या इसकी स्थिति को अगर हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं मैप में, तो बहुत से प्रश्नों का हल हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चल देखिए ये है लोहरदगा। देखिए ठीक ये किस किस जिला से टच कर रहा है। ठीक है, लोहरदगा जो है लातेहार से टच कर रहा है, इधर गुमला से टच कर रहा है, इधर रांची से टच कर रहा है। ठीक है, मतलब लोहरदगा जो है चारों ओर से जिलों से घिरा हुआ है, मतलब भूबंद है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे सिमडेगा ये इधर से खुला है, कहने का मतलब कि इधर अदर स्टेट से टच करता है, मतलब लोहरदगा जिला किसी भी अदर स्टेट से टच नहीं करता है। इसमें अगर इसमें पूछा कि लोहरदगा और लोहरदगा की सीमा से अन्य कितने जिलों की सीमा लगती है झारखंड के, तो कितने जिला हो गया? 1 लातेहार, 2 रांची और 3 गुमला। कितने जिले? 3 जिले। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये मैप आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ देखिए, ये जो देखिए दोस्तों कि ये लातेहार का पार्ट है लोहरदगा के, इधर ये गुमला पार्ट है, ये आपका रांची पार्ट है। देखिए इधर से ये आपका चान्हो उन्हो खलारी वाला इलाका, इधर से चंदवा, इधर गारो, इधर बिशुनपुर का, इधर घाघरा का, सीसे भनो, ये सब इलाका जो है आपका लोहरदगा से टच करता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे, और आगे देखेंगे हम लोग लोहरदगा जिला का इतिहास कुछ। ठीक है, अब देखिए इतिहास में हम लोग क्या क्या जानेंगे दोस्तों कि 1983 ईस्वी में रांची को विभाजित करके 3 जिला बनाया गया था, जिसमें रांची, गुमला और लोहरदगा था। तो इसका कहने का मतलब है कि लोहरदगा जिला कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो कब आया? ये 1983 ईस्वी में। ठीक है, और लोहरदगा जिला का नामकरण जो है वो लोहरदगा शहर के नाम पर ही किया गया, जो कि जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। ठीक है, एक बात और बतला दूं दोस्तों कि 1972 ईस्वी में लोहरदगा को अनुमंडल और 1983 ईस्वी में जिले के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि 1983 से पहले और 1972 पहले का अगर बात करें तो 1972 ईस्वी में लोहरदगा को अनुमंडल के रूप में दर्जा दिया गया था। बाद में 1983 ईस्वी में जिले का दर्जा दिया गया। ठीक है, देखिए कुछ इतिहासकार या कुछ मान्यता है दोस्तों, या पुराण के अनुसार कुछ जिक्र मिलता है कि यहाँ पे जैन पुराणों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भगवान महावीर जो थे, इनके प्रमुख जैन धर्म के उन्होंने लोहरदगा की यात्रा की थी, ऐसा माना जाता है। और जहाँ पे भगवान महावीर रुके थे उस स्थान को लोर ए सादगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और मुंडारी भाषा में ये लोर ए सादगा जो था, इसका अर्थ होता था आंसुओं की नदी। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा नॉलेज में आप लोग रखिएगा कि इस तरह का, मैंने एक रीज़न ये भी मान सकते थे कि इस रीजन से लोर ए सादगा से ही लोहरदगा धीरे धीरे लोहरदगा नाम रखा गया इस जगह का। ठीक है, सम्राट अकबर पर लिखी पुस्तक आईने अकबरी जो आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, उसमें भी किस्मत ए लोहरदगा का उल्लेख हम लोग को मिलता है। एक एक पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ डिनोट करने का प्रयास किया हूँ कि ताकि इतिहास से रिलेटेड कुछ अगर इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आप लोग ध्यान में रख पाइएगा। ठीक है, फिर है कि लोहरदगा का जो हिंदी शब्द है, 2 शब्द लोहार और जगह से मिलकर बना है। ठीक है, लोहार जिसका अर्थ है लोहे का व्यापारी और जगह का अर्थ है केंद्र। ठीक है, माना लोहे खनिज का केंद्र। ठीक है, हालांकि लोहा खनिज यहाँ नहीं मिलता है, आयरन का नहीं, यहाँ बॉक्साइड ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, और यह जिला झारखंड राज्य के, अगर हम लोग बात करें जो पूरा झारखंड राज्य के, अगर आप मैप अभी जो मैं आप लोगों को दिखाया इस तरह से, ठीक है, तो इस पार्ट में लोहरदगा है, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। दक्षिण ये हो गया इसका, और ये पश्चिम हो गया, तो लगभग दक्षिणी पश्चिमी साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि लोहरदगा जिला जो झारखंड राज्य के किस भाग में है, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। क्लियर दोस्तों, इतना आशा करते हैं कि इतना एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
ये जो मैप है दोस्तों, ये आपका है लोहरदगा ज़िला का मैप, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए दोस्तों, ये ब्लॉक दिया हुआ है पेसरार, किस्को, कुड़ू, लोहरदगा, कैरो, भंडा, सेना। ये लोहरदगा ज़िले में ब्लॉक कहाँ कहाँ है वो दिखाया हुआ है मैप में। तो टोटल आपका ब्लॉक कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना ब्लॉक है दोस्तों, 7 ब्लॉक है। और 7 ब्लॉक का नाम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बाकी आप जिला से रिलेटेड थोड़ा बहुत और डिटेल देखते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को बतला दिया था कि इसका गठन, लोहरदगा जिला गठन कब हुआ था दोस्तों, 1983 को, ठीक है। वो मैं पहले भी आप लोगों को बतला दिया हूँ आज का वीडियो में। इसका मुख्यालय तो आपका लोहरदगा में है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, तो 1502 वर्ग किलोमीटर है। और यदि कुल जनसंख्या बात करें 2011 के अनुसार, तो 4,61,790 इसकी जनसंख्या, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर हम लोग बात करें तो 26.68% है यहाँ का। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों, कि कुल जनसंख्या को, मतलब लोहरदगा का अगर जनसंख्या घनत्व का हम लोग बात करें तो कुल जनसंख्या को अगर हम लोग कुल क्षेत्रफल से भाग देंगे तो जितना आएगा उसको हम लोग बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, 307, ठीक है। अब आगे देखिए लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है दोस्तों, तो 985। शिशु लिंगानुपात, जो बच्चे हैं उनमें अगर लिंगानुपात कितना है तो 970 है, ठीक है। अगर साक्षरता दर का बात करें दोस्तों, यहाँ 67.61% है। ये सब डाटा को एकदम आप लोग याद रखिएगा, ये सब डाटा से प्रश्न बन सकते हैं। बाकी जिला का भी अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अनुमंडल यहाँ बात करें तो अनुमंडल कितना है दोस्तों, एक ही अनुमंडल है, वो लोहरदगा ही है, ठीक है। प्रखंड तो मैंने आप लोग को अभी बतला दिया कि 7 प्रखंड है, लोहरदगा, कुड़ू, किस्को, सेन्हा, पेसरार, कैरो और भंडरा, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र आपका एक है लोहरदगा। हालांकि लोहरदगा का कुछ पार्ट जो है अलग विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है वो दूसरे जिले में पड़ता है। जैसे लोहरदगा का कुछ पार्ट बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आता है, लेकिन वो कहाँ, बिशुनपुर कहाँ है, लोहरदगा में है। लेकिन लोहरदगा जिला में जो विधानसभा क्षेत्र है वो एक क्या है, लोहरदगा है, ठीक है। अब प्रमुख नदियाँ अगर यहाँ पे बात करें तो साउथ कोयल या दक्षिणी कोयल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। प्रमुख खनिज बॉक्साइट के लिए राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय यहाँ शैक्षणिक संस्थान है। और इस सब का बारे में बाकी जो है खनिज यूनिज का हुआ या प्रखंड का हुआ या बाकी जो डिटेल है मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइनर टाइप में बतलाने का प्रयास किया, ठीक है। ये सब के बारे में बाकी और भी डिटेल हम लोग थोड़ा आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आने तथ्य एक चीज़ और जानने का क्या ज़रूरत है कि आपका जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या किस जिला का है पूरे झारखंड में, तो लोहरदगा का। अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या, एससी लोगों का सबसे कम जनसंख्या कहाँ है दोस्तों, तो वो है लोहरदगा में ही। अब कितना है क्या है वो सारा डिटेल हम लोग थोड़ा सा अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए पहला लोहरदगा, सेकंड में कोटी, सिमडेगा, कोडरमाल आता है, लेकिन हम लोग को जानना क्या है, ये वाला 4,61,790 जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, उसमें से पहला नंबर में आप लोगों को बता दिया कि सबसे कम एससी का जनसंख्या किस में है दोस्तों, तो वो है लोहरदगा में। मात्र 15,330 जनसंख्या है, मतलब एससी का प्रतिशत अगर लोहरदगा में बात करें तो 0.38%। ये सब डाटा याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लोहरदगा का जो क्षेत्रफल है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला 3 जिला यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें से देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है, लेकिन लोहरदगा अगर सब दूसरे नंबर पर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड में कौन है दोस्तों, तो लोहरदगा 1502 वर्ग किलोमीटर। ये मैं ऐसा इसलिए बताया दोस्तों कि इससे भी आपका सवाल बन सकता है, ठीक है, कि न्यूनतम क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो कितने नंबर पे लोहरदगा का स्थान आता है, तो कितने नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए आपको एनएच से रिलेटेड अगर बात करें, नेशनल हाईवे से बात करें, तो देखिए 143A नेशनल हाईवे, ये गुमला से घाघरा होते हुए लोहरदगा कुड़ू होते हुए निकल जाती है, ठीक है। कहने का मतलब गुमला घाघरा जो मेन कौन सा नेशनल हाईवे क्रॉस करती है लोहरदगा से, तो वो है 143A, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए चलिए अब यहाँ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं दोस्तों।
देखिए, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ कि जैसे ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं, ठीक है, ग्लोब में जो रेखा जो बनाया हुआ रहता है इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे गया रहता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। और ऊपर से जो ऐसे खड़ी रेखा आता है ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो अगर आप लोहरदगा का मैप आप लोग देख लिए, ठीक है, तो पहले देखिए कि झारखंड का मैप कुछ इस तरह से है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लोहरदगा है। तो लोहरदगा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, अगर अक्षांश दो अक्षांश रेखाओं के बीच बात करें तो वो दो अक्षांश रेखा कौन सा है, तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ साइड में और दक्षिण साइड में, और 23 डिग्री 40 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट इधर और 23 डिग्री 40 मिनट के बीच में आपका लोहरदगा जिला है। इसके अलावा देशांतरीय अगर विस्तार करें तो इधर से बात करें तो 84 डिग्री 40 मिनट और इधर से 84 डिग्री 50 मिनट तक इसका विस्तार है, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या है ना, कि यहाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं, देखिए कोयल नदी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, नंदिनी, चौपाट, फुलझर इत्यादि जिले प्रमुख नदियाँ हैं। और ये जितने भी नदियाँ हैं दोस्तों सभी जो है वर्षा आधारित है, जो गर्मियों में सूख जाती है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट कुछ कुछ बात इसको अब एकदम ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें देखिए कुछ कुछ और भी बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों और कि ये जो है भूगर्भिक दृष्टि से अगर बात करें तो आर्कियन ग्रेनाइट एवं ग्रीनस से निर्मित है। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर आप लोग पढ़े। अब मैं इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा आर्कियन ग्रेनाइट क्या होता है नहीं होता है, ये सब डिटेल में अभी मैं नहीं बतलाऊंगा। बस इतना ध्यान में रखिए कि भूगर्भिक दृष्टि से अगर बात करें तो आर्कियन ग्रेनाइट एवं ग्रीनस से ये निर्मित है, ठीक है। और इसके बीच मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। बॉक्साइट जिले का प्रमुख खनिज है, या बॉक्साइट तो बॉक्साइट नगर भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए अन्य खनिज में प्रसार, पार्सलेट, चैन क्ले है जो कम आर्थिक महत्व के हैं, ये सब इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए जिले के एक वृहद भाग पर ग्रेनाइट एलुवियम के अलावा लाल मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लाल बाजरी मिट्टी बहुत आच्छादित है। कुछ भागों में लेटराइट, लाल एवं पीली मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें सालों भर, मतलब लोहरदगा जिले में सालों भर आरामदायक मौसम पाया जाता है। और वार्षिक तापमान यहाँ का बोले तो 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, तथा वार्षिक वर्षा का बात करें तो 1000 से 1200 मिलीलीटर होती है। यहाँ वर्षा जो होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों, तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। क्लियर है। यहाँ से बहुत सा सवाल आप लोग का बन सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए अब लोहरदगा ज़िले में खान खनिज से संबंधित बात करते हैं दोस्तों। आप लोग को पता है दोस्तों कि विश्व भर में लोहरदगा का बॉक्साइट जो है उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इसको बॉक्साइट नगरी भी कहा जाता है। यहाँ अगर बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, पाखर, हिसरी, रुद्रीपाट, खामरपाट, बगड़ू, ये सब जो जगह है इसमें आपका बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मिलता है। और लोहरदगा भी बोले तो दोस्तों खनिज पदार्थों से समृद्ध एक ज़िला है, और ज़िला को बॉक्साइट खनिज के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 16 बॉक्साइट यहाँ खान है, जिसमें से 10 बंद है और 6 पर अभी कार्यरत है। और ज़िला में अगर आपका बात करें हम लोग दोस्तों, और मेन बात एकदम सुनते जाइए बढ़िया से, कि ज़िला में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के 9 खनन पट्टे एवं अन्य 7 खनन पट्टे पारित है, ठीक है। ये हिंडाल्को जो है यहाँ खनन का कार्य करती है। और लोहरदगा ज़िले को बॉक्साइट के दोस्तों देखिए कहाँ कहाँ भेजा जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए। मोरी एवं रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम संयंत्र को बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है लोहरदगा से, ठीक है। और एक मुख्य बात क्या है इसमें कि लोहरदगा जिले में भूतात्विक अन्वेषण का कार्य भी राजकीय भूतत्व विभाग एवं भारत सरकार की संस्था MECL द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। मेन प्रमुख बात आप लोग का इसमें है, क्या क्या हम लोग प्रमुख बात पढ़े दोस्तों, कि बॉक्साइट खनिज पदार्थ से एकदम भरा पड़ा है लोहरदगा भी। और यहाँ मुख्य रूप से पाखर, हिसरी,
रुद्री पाट, खामरपाट, बगड़ू इत्यादि में आपका बॉक्साइट पाया जाता है। और बॉक्साइट का 16 यहाँ खना है, जिसमें से 10 बंद है, भी 6 में कार्य चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड अपना खनन कार्य करवाकर क्या बोलते हैं एल्युमिनियम की आपूर्ति दूसरे जगहों को बॉक्साइट की आपूर्ति एल्युमिनियम कारखानों को करवाती है, जिसमें से यहाँ का प्रमुख रूप से जो आपका बॉक्साइट है वो मुरी और रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम संयंत्र के यहाँ जाती है। ठीक है, तो ये खान एवं खनिज से रिलेटेड यही इम्पोर्टेंट है प्रमुख रूप से। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये धरधरिया जलप्रपात है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों सेन्हा प्रखंड का में धरधरिया जलप्रपात है, बहुत ही खूबसूरत है। पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजना के शुरू कर रही है सरकार, यहाँ भी पहल कर रही है, लेकिन अभी उतना अच्छे तरीके से पहल नहीं हो पाई है। यहाँ जाने के लिए भी दोस्तों रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आप निजी वाहनों का प्रयोग करके आदमी जाते हैं। चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ ये धरधरिया जलप्रपात है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आप लोगों को उसको दिखलाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो आपका धरधरिया है दोस्तों, ये लोहरदगा जिला अंतर्गत सेन्हा थाना क्षेत्र के अलौदी पंचायत में स्थित है ये धरधरिया जलप्रपात। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि नक्सलियों के साथ जंग की याद दिलाता है धरधरिया जलप्रपात। क्या अब जंग की याद क्यों दिलाता है दोस्तों, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। मैं बहुत इधर उधर से व्यवस्था करके आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए कि 2011 में शहीद हो गए थे 11 जवान। जंग की याद क्यों दिलाता है ये धरधरिया जलप्रपात, क्योंकि यहीं पे 2011 में 11 जवान क्या हो गए थे दोस्तों, शहीद हो गए थे। अगर लोहरदगा जिला मुख्यालय से अगर हम लोग बात करें तो ये 24 किलोमीटर दूर सेन्हा प्रखंड में है, ये बताया मैं आपको। और साकेत गणेशपुर पथ में धरधरिया जलप्रपात का पानी जब 50 फीट से, कितना उससे 50 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई से लगभग नीचे गिरता है, तो बड़ा मनमोहक लगता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ था 2011 वाला, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये कब का 3 मई 2011 को भाकपा माओवादी नक्सली संगठन से लोहा लेते हुए जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के एक जवान 11 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, कितने जवान शहीद हुए थे, 11 जवान। इस घटना में 58 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। जिला पुलिस बल के 5 और सीआरपीएफ के 6 जवान को शहादत मिली थी। ठीक है, तो इसलिए ये जो धरधरिया जलप्रपात है दोस्तों, क्या बोलते हैं आपको, शहीदों का जंग का याद दिलाती है। और यही धरधरिया जलप्रपात के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। ठीक है, वहाँ लिखा हुआ भी है शहीद स्थल या समृद्धि स्थल, श्रद्धांजलि स्थल, इस टाइप का लिखा हुआ है अगर आप लोग जाइए घूमने तो। ठीक है, तो धरधरिया जलप्रपात से रिलेटेड इतना ही महत्वपूर्ण है। आप आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं लावा पानी, ये है लावा पानी जलप्रपात, बहुत ही फेमस जगह है यहाँ। ये लोहरदगा जिला का जो है दोस्तों आपका पेशरार प्रखंड में स्थित लावा पानी जलप्रपात है। अपने मनमोहक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब मनमोहक सुंदरता यहाँ पे क्यों है दोस्तों कि यहाँ पे जो है जलप्रपात 7 सीढ़ियों में बहते हुए लावा जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए ये दर्शकों को बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देता है। और ये जो है दोस्तों आपका जिला मुख्यालय से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, मानी बहुत ही आकर्षक या बहुत अच्छा जगह है, समझ गए। अब यहाँ देखिए, ठीक है दोस्तों, कि लावा पानी जलप्रपात जो है, यह झरना जो है, ये झरना है, क्या है, झरना या जलप्रपात बोल सकते हैं। पेशरार प्रखंड के ग्राम मावनपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ग्राम मावनपुर में, पेशरार प्रखंड के ग्राम मावनपुर में स्थित है। एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये है 27 नंबर पुल। ये देखिए कहाँ पे है। ठीक है, ये देख रहे हैं 27 नंबर पुल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे इस तरह का झरना टाइप में भी आपको दिखेगा थोड़ा सा, वो पुल के ही नीचे। ठीक है, तो अभी ये पिकनिक स्पॉट के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया दोस्तों। ये जो है आपका कुड़ू थाना क्षेत्र के नामुदाग गांव में स्थित है। कहाँ है, एकदम ये ध्यान रखिएगा, ये कुड़ू थाना क्षेत्र के नामुदाग गांव में स्थित है। और ये कितने नंबर का पुल है दोस्तों, 27 नंबर का पुल है। क्लियर है, ये 27 नंबर का पुल आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से दिखाई देता है आपको, और ऊपर से आपका ट्रेन गुजरती है। ठीक है, और ये 27 नंबर पुल के नीचे कुछ दूरी अगर आप जाइएगा दोस्तों, तो ये जो इस तरह का जलप्रपात टाइप में उतर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मगरदाहा जलप्रपात। क्या बोलते हैं दोस्तों, मगरदाहा जलप्रपात। ठीक है, चलिए और कुछ डिटेल देखते हैं कि ये 27 नंबर का जो आपका पुल है, ये 500 फीट की ऊंचाई पर दौड़ती है ट्रेन, मतलब 500 फीट ऊंचा है।
और इसके ऊपर से आपका ट्रेन चलती है, ठीक है। और इस परंतु पुल के एक छोर तरफ बात करें तो नीचे धुरधरवा नाला है। कौन सा नाला है? धुरधरवा नाला का आनंद उठाने के लिए भी सीढ़ी बना हुआ है, जहाँ भी लोग वहाँ भी लोग उतरकर अपना पिकनिक बनाकर अपना आनंद लेते हैं। तो 27 नंबर, आशा करते हैं कि 27 नंबर पुल से रिलेटेड भी अगर किसी तरह का प्रश्न आता है तो आप अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग बात करेंगे दोस्तों केकरांग जलप्रपात के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग जिला मुख्यालय से ब्राह्मणडी, बेठक, हेसापीढ़ी होते हुए अगर 20 किलोमीटर की दूरी पर आप जाइएगा तो पहाड़ों से कल कल गिरता झरना आने जाने वालों को वहाँ पे ठहरने के लिए व्यवस्था कर देता है, मतलब रोड किनारे ही आपका। तो इस जो सुंदरता का नाम है, ये जो जलप्रपात गिरता है थोड़ा बहुत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केकरांग जलप्रपात। अगर इस तरह से सवाल पूछ दिया कि केकरांग जलप्रपात कहाँ है तो कहाँ है? लोहरदगा में दोस्तों, ठीक है। एक देखिए और एक जलप्रपात है कि पेशरार प्रखंड के चापारोंग पंचायत में अवस्थित जोरी नदी का निंदी घाट जलप्रपात लगभग 350 फीट की ऊंचाई से छल छल कर नीचे गिरता पानी पर्यटकों को खूब लुभाता है। अब मैं ये बतलाने का प्रयास इसलिए किया हूँ दोस्तों कि इस तरह का सवाल आपका आता है कि निंदी घाट जलप्रपात कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों? लोहरदगा में है। लोहरदगा कहाँ? पेशरार प्रखंड के चापारोंग पंचायत के जोरी नदी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये महादेव बंडा है। हालांकि इसका विकास जिस तरह से होना चाहिए या जितना पर्यटक होना चाहिए उस तरह से ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाता, क्योंकि रास्ता उसका का थोड़ा सा अभी ठीक है, फिर भी बन गया है, ठीक है। ये जो है सेन्हा प्रखंड में है, ये चंदवा में पड़ता है। ये कंढा उंडा होते हुए आप महादेव बंडा तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जल भरा हुआ रहता है, यहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे अभिषेक करने आप पानी में घुस के जल अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है महादेव मंडा। और इधर आते हैं आप तो इसके अलावा आप यहाँ से सामने आपका कोराम्बोराम भी पड़ेगा, आप घूम सकते हैं, ठीक है। तो महादेव मंडा से रिलेटेड बस इतना ही कुछ है, ठीक है। अब बात करें हम लोग अखिलेश्वर धाम, ठीक है दोस्तों। ये देख रहे फोटो जो है ये अखिलेश्वर धाम का ही फोटो है। अब चलिए अखिलेश्वर धाम के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये जो अखिलेश्वर धाम है दोस्तों आपका ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ हज़ारों लोग पूजा करने तो आते ही हैं। और ऐसा मान्यता है यहाँ पे कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पे मांगता है उसका मन्नत यथाशीघ्र पूरा होता है, ठीक है। और सावनी मेला के आसपास यहाँ पे क्षेत्र ये प्रसिद्ध है ही, वहाँ मतलब पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं। चूँकि ये जो है भगवान शिव की इस धाम के भौगोलिक संरचना एक तरफ क्या है? चट्टान है और एक तरफ विशाल तालाब से घिरा हुआ है, मतलब भगवान शिव का ही बना हुआ है, ठीक है। और बड़ा मनमोहक है, पर्यटन स्थलों को तो लुभाता ही है। अगर ये जिला मुख्यालय से बात करें तो 21 किलोमीटर की दूरी पर भंडरा प्रखंड में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ जाने के लिए लोग अपना निजी वाहन से ही यात्रा कर सकते हैं, मतलब पब्लिक वाहन वहाँ पे मतलब नहीं चलती है, ठीक है। ज़्यादातर निजी वाहन से ही यहाँ लोग आना जाना करते हैं। और ये कहाँ है? भंडरा प्रखंड में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर खकपड़ता। ये खकपड़ता देख रहे हैं, अब ये खकपड़ता कहाँ है और कैसा है, क्या इसका खासियत है, उसको चलिए देखते हैं, ठीक है। प्राचीन शिव मंदिर खकपड़ता, ये जो प्राचीन शिव मंदिर खकपड़ता है दोस्तों ये लोहरदगा जिले में ही है। यह भगवान शिव को ही समर्पित है। यह जो है सदर प्रखंड लोहरदगा के खकपड़ता गांव में एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये क्या है दोस्तों कि वो सुंदरता और शांत माहौल के लिए एकदम मशहूर है। यहाँ भी आप निजी वाहन से ही जा सकते हैं, ठीक है। और ये मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर हरमू भक्सौ होते हुए आप निजी वाहन से वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका कुछ और प्रमुख बात देखते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं आप ये जो बोर्ड, ये वहीं का बोर्ड दिया हुआ है जहाँ जो वहाँ पे अगर आप मंदिर जाइएगा घूमने तो ये बोर्ड आपको वहाँ लगा मिलेगा, ठीक है। वहीं से मैं ये फ़ोटो दिया हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। कि स्थानीय पत्थरों से निर्मित यह शिव मंदिर खेकपड़ता गांव के निकट छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर का निर्माण का खासियत क्या है दोस्तों कि इसमें बिना नींव खोदे माने कोई नींव खोदा नहीं गया है उस पहाड़ी पर, सीधे पहाड़ी के ऊपरी सतह पर इसका निर्माण किया गया है। मंदिर में क्या है दोस्तों आपका कि 1 मीटर ऊंचाई का एक शंकरा द्वार है ऊपर। जब मंदिर जाइएगा तब आप लोग देखिएगा पूर्वाभिमुख मतलब पूरब की ओर मुँह है उस मंदिर का, ठीक है। और गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। मंदिर के शिखर पर एक आमलक है। आमलक करने का मतलब आमला आप लोग देखें ना, आमला का डिज़ाइन कैसा होता है, वो ऐसे आमला डिज़ाइन का ऊपर बना हुआ है, ठीक है। एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस मंदिर का ऊंचाई लगभग कितना है दोस्तों? 4 मीटर है। निर्माण शैली का अगर आधार पर बात करें तो ये मंदिर उड़ीसा के देउल मंदिर की तरह ही मध्यकाल में निर्मित
हुए थे। कब हुए थे? मध्यकाल में। और अभी पुरातात्विक संरक्षण विभाग द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है और वो पुरातात्विक संरक्षण विभाग के देखरेख में ही यहाँ सारा इसको संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा खटपड़ता से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए प्रमुख जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। यहाँ मैं कुछ डाटा लिया था, लेकिन मैंने यहाँ आप लोग को लोहरदगा से रिलेटेड चूँकि पढ़ना है तो मैं आप लोग को बता दूँगा दोस्तों कि लोहरदगा जिले के अंतर्गत कौन कौन से जनजाति रहते हैं। तो उरांव, बिरजिया, असुर, किसान, चीक-बड़ाई, खरवार, ये सब जनजाति आप लोग को लोहरदगा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बतलाने का इतिहास का प्रयास किया हूँ दोस्तों कि ऋषा मुंडा, ये इतिहास झारखंड का, यहाँ जब मुंडा शासन व्यवस्था चल रहा था तब का बात है। तो वो ऋषा मुंडा ने क्या किया कि सुतिया पाहन को मुंडाओं का एक शासक नियुक्त किया था और इस नव स्थापित राज का नाम उसने सुतिया पाहन के नाम से सुतिया नागखंड रखा। ठीक है, और ये सुतिया नागखंड था दोस्तों। सुतिया पाहन ने इस सुतिया नागखंड को 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त किया था। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 7 गढ़ और 21 परगना का नाम है। मैं ये चीज़ को बतलाने का प्रयास इसलिए किया दोस्तों कि उसमें से एक गढ़ लोहागढ़ भी था जिसका नया नाम अभी लोहरदगा हो गया। तो लोहरदगा का नया नाम उस समय अगर सुतिया नागखंड के समय अगर बात करें तो क्या नाम था? तो लोहागढ़। क्लियर है? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, तो प्रमुख या मुख्य बात यही है दोस्तों आपका इसमें, है ना। लोहरदगा जिले से संबंधित यही प्रमुख बातें हैं। आपको इस सबको एकदम ध्यान में रखना है। मैंने कोशिश किया है कि सारे बातों को समाहित कर दूं, लेकिन इसके अलावा लोहरदगा जिले से बहुत से करेंट अफेयर चीज़ बनते हैं। अभी वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में या लोहरदगा जिले से संबंधित पिछले 6 महीने साल भर में क्या क्या प्रमुख चीज़ हुआ, उससे भी संबंधित सवाल आपके झारखंड चौकीदार की परीक्षा में आएंगे और आते भी हैं। आप बाकी अदर जिला का भी आप देख लीजिए तो उसमें आते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड, मतलब लोहरदगा करेंट अफेयर से रिलेटेड मैं अगला वीडियो आप लोग के पास लाऊँगा। उसमें आप लोगों का सारा क्लियर, फिर दोनों को मिला लीजिएगा आप, तो आपका लोहरदगा जिला से संबंधित जो भी समान ज्ञान का प्रश्न बनने जैसा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में लोहरदगा जिला से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोग को लाऊंगा एकदम एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जोहार, जय हिंद, धन्यवाद।